हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है मैं अपना माइक ऑन करना भूल गया हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो अब आपको आवाज जो है वो आशा करता हूँ काफी अच्छी आ रही होगी। और ये जो कमाल है दोस्तों, ये कमाल है माइक का। अब आप में से भी काफी सारे लोग का अक्सर मुझसे एक सवाल आता रहता है कि हम जो है वो अपने YouTube वीडियोस के लिए एक अच्छा सा माइक लेना चाहते हैं, तो हमें कौन सा माइक लेना चाहिए। फिर कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम यहाँ पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हमें कौन सा माइक लेना चाहिए। काफ़ी सारे लोग का सवाल ये भी होता है कि हम यहाँ पर अपना एक सिंगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, या हम यहाँ पर जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर कौन सा माइक जो है वो यहाँ पर सूटेबल होगा। तो आज की वीडियो जो है वो दोस्तों पूरी तरह से आपको हेल्प करने वाली है कि यदि आप अपने लिए एक अच्छा सा परफेक्ट माइक लेना चाहते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, जो कि आपके बजट में भी हो, साथ ही साथ आपको उस माइक के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, और इसके साथ साथ आपको उसमें जो है वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपके बजट में जो है वो आपको मिल सके। सो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं अपने खुद के ही माइक से कि मैं यहाँ पर जो है वो कौन सा माइक यूज करता हूं। तो अभी आप मेरे कॉलर पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस को बनाने के लिए इस तरह के माइक का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करता हूं। अब यहाँ पर दोस्तों यदि मैं इस माइक की बात करूं तो इस माइक का नाम है बोया BY-M1। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सबसे पहले तो बात करें यदि माइक की, तो मोस्टली जो माइक के जो टाइप होते हैं, वैसे तो माइक बहुत अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइप के आते हैं और अलग अलग बनावट में आते हैं, लेकिन जो मेनली माइक होते हैं वो दो ही सिद्धांत पर आधारित होते हैं। एक हो गया आपका यहाँ पर कंडेंसर माइक और दूसरा है आपका डायनामिक माइक। अब जो कंडेंसर माइक होते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ ये एक तरह का कंडेंसर माइक ही है, और इनकी खासियत ये होती है कि बहुत ही ज्यादा जो डिटेल्ड और क्लियर वॉइस होती है, ये उसको रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कंडेंसर माइक का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें बिल्कुल भी नॉइज नहीं होनी चाहिए। यदि हल्की सी भी कोई नॉइज होती है, जैसे कि अगर आप धीमी स्पीड में फैन चलाते हैं, तो उसकी आवाज जो है वो बड़े ही आसानी के साथ इस माइक में जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। यही खासियत होती है कंडेंसर माइक की कि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हल्की से हल्की आवाज जो आपके कान सुन सकते हैं उसको भी ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा माइक होता है वो होता है डायनामिक माइक। अब डायनामिक माइक क्या होते हैं? कंडेंसर माइक की तुलना में बहुत ही कम सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम। इतने ज्यादा कि जैसे ये मेरा कंडेंसर माइक है और इसको मैंने यहाँ कॉलर पे लगा रखा है, तब भी ये आसानी से मेरी वीडियो आवाज को रिकॉर्ड कर पा रहा है। मैं अगर इसको यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, इवन कई बार तो मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करते समय इसको कॉलर पे लगाना तक भूल जाता हूँ और ये यहाँ ऐसे ही नीचे पड़ा रहता है, तब भी मेरी आवाज जो है वो इससे रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन डायनामिक माइक की खासियत ये है कि अगर मैं डायनामिक माइक यूज कर रहा हूँ तो मुझे उसको जो है वो अपने फेस के सामने, अपने मुंह के पास इस तरह से अपने माइक को जो है वो एडजस्ट करके रखना ही होगा। यानी जब हम बिल्कुल माइक के पास आकर बोलेंगे तभी माइक हमारी आवाज को जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला है। इसमें खासियत ये होती है कि ये जो केवल फोकस्ड वॉइस होती है, जिस वॉइस को हम डायरेक्टली उसके पास रखकर बोल सकते हैं। अगर मैं डायनेमिक माइक का आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता सकूं तो आपने कई बार जो है कॉन्सर्ट या प्रोग्राम वगैरह देखे होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन आर्टिस्ट के पास जो माइक होता है जब वो उससे बोलते हैं तो केवल आर्टिस्ट की ही आवाज हमें यहाँ पर आती है। जो भीड़ की नॉइज है वो उस माइक में बिल्कुल भी नहीं आती। तो वो वहां पर जो है वो डायनेमिक माइक का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तो हो गए दोस्तों दो टाइप के माइक। अब इन दोनों ही टाइप के माइक में जो आवाज को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वो भी यहाँ पर दोस्तों मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका कार्डियोइड पैटर्न और दूसरा होता है आपका ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न। तो इनका एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये एक कंडेंसर माइक है, इसका जो आवाज रिकॉर्ड करने का जो टाइप है वो ओमनी डायरेक्शनल है। मतलब ये 360 डिग्री में, यानी चारों तरफ से यदि कोई भी नॉइज आएगी या कोई भी आवाज आएगी तो ये उसको आसानी से यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा। वहीं पे जो कार्डियोइड पैटर्न होता है उसकी खासियत ये होती है कि ये सिर्फ एक तरफ से ही काम करता है, यानी सिर्फ फ्रंट की तरफ से। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों कि कौन से व्यक्ति के लिए किस टाइप का माइक जो है वो यहाँ पर सुटेबल रहेगा। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, न्यू क्रिएटर हैं, अभी अभी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप ये जो बोया BY का M1 Pro वाला मॉडल है जो कि अभी एक नया आता है, उसमें -10 डेसिबल तक का आपको नॉइज रिडक्शन भी मिलता है। तो 10 डेसिबल तक का जो भी नॉइज होगा वो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो कम कर देगा। तो उसके साथ आप जिस तरह से मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सेम यही ऑडियो क्वालिटी 10 डेसिबल तक कम करके भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है वो नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए आज के टाइम पर मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो मैं आपको डायरेक्टली कहूंगा कि 10,000 के आसपास जो भी माइक आते हैं, यदि आप यूट्यूब वीडियो के लिए चाहते हैं, बाकी चीज़ों के लिए मैं आगे अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यदि आप यहाँ पर
केवल YouTube वीडियो बनाने के लिए अगर बजट अपना अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर 10,000 के आसपास आपको DJI का भी एक माइक देखने को मिल जाता है, हॉलीलैंड का भी एक माइक देखने को मिल जाता है। ये दोनों ही जो माइक हैं ये वायरलेस माइक हैं और ये हर एक डिवाइस के साथ कंपेटिबल होते हैं। आप उसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, कैमरे में भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी आप उसको जो है वो आसानी से यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो 3.5 mm का जैक होता है ये बहुत ही कॉमन होता है, आपको मोबाइल में भी देखने को मिल जाएगा, कैमरे में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें जो आपका माइक है वो डायरेक्टली डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, एक्सटर्नली उसको कोई भी पावर नहीं देनी पड़ती है। फिर सेकंड आते हैं USB माइक, जो कि यहाँ पर उसको USB वाले पॉइंट से कनेक्ट करना होता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में जो चार्जिंग वाला पॉइंट होता है, वो USB वाले माइक को आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में। इसके बाद दोस्तों एक XLR कनेक्शन वाला माइक आता है, जिसमें आपको सर्कल शेप की एक केबल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जो XLR वाला सिस्टम है दोस्तों ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अगर आप XLR माइक यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है वो अलग से एक ऑडियो कंट्रोलर भी लेना होगा, जिसमें आप अपने माइक के थ्रू जो भी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं उसको आप उस ऑडियो कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास और भी ज़्यादा वैरायटी आ जाती है। लेकिन एक तो XLR सपोर्ट करने वाले माइक और उसका कंट्रोलर, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसलिए नॉर्मली लोग यहाँ पर जो है वो 10-12 हज़ार के आसपास जो वायरलेस माइक आते हैं उनको यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वॉइस ओवर के लिए लेना चाहते हैं या फिर आप पॉडकास्ट के लिए माइक लेना चाहते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूंगा कि फिर यहाँ पर जो है वो आप डायनामिक माइक के लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बजट में बात करूँ, 10,000 के आसपास बात करूँ, तो आप ब्लू यती का जो कंडेंसर माइक है उसको यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि आपके पॉडकास्टिंग, स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए काफ़ी है। और सबसे पहली बात ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करना, केवल USB से प्लग इन करो और साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों आपका रोड का भी जो है वो एक एंटी USB करके USB का कंडेंसर माइक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, स्टूडियो क्वालिटी की जो ऑडियो है वो आपको देता है। और इसमें आप इसको वॉइस ओवर करने के लिए या फिर पॉडकास्ट के लिए या सिंगिंग करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ा सा महंगा होता है। आज के टाइम में आपने काफ़ी सारे पॉपुलर पॉडकास्ट वगैरह भी देखे होंगे, उनमें जो आपने अक्सर नोटिस किया होगा ब्लैक या फिर व्हाइट कलर का एक बहुत ही सिंपल टाइप का माइक देखने को मिलता होगा, जो कि लोग यकीन नहीं करेंगे ये श्योर का माइक होता है। बाकी दोस्तों यदि मैं बात करूं यहाँ पर सिंगिंग वगैरह के लिए, तो बजट में आपको जो भी माइक मिलते हैं उनमें आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन वॉइसेस को आप इस लेवल का रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि वो सिंगिंग लेवल पर चली जाए। सिंगिंग के लिए दोस्तों आपको जो माइक इस्तेमाल करना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके पास एक नॉइस प्रूफ स्टूडियो हो। वो यहाँ पर कंडेंसर माइक होते हैं जिनमें आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होती है और आप जिस हिसाब से भी उस माइक के सामने अपनी आवाज़ देते हैं उस हिसाब से भी आपको आवाज़ यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। अभी आपको इस वीडियो की स्क्रीन पे एक माइक रेकमेंड हो रहा होगा जिसको सिंगिंग के लिए प्रोफेशनली यूज किया जाता है। हालांकि इससे कम बजट में भी आते हैं और इससे काफ़ी हायर बजट में भी आते हैं, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है। किसी भी तरह का माइक ले लें आप, कोई भी माइक ले लें, आपको उसमें पोस्ट एडिटिंग तो हर हाल में करना ही होगा। उदाहरण के तौर पे मैं खुद जहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, क्योंकि मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ, बगल से एक रोड जाती है तो लोग भी निकलते हैं, गाड़ियाँ भी निकलती है। तो यहाँ पर मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ वो एक कंडेंसर माइक है और वो भी ओमनी डायरेक्शनल रिकॉर्ड करने वाला। यानी एक तो ये कंडेंसर माइक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ऊपर से ये ओमनी डायरेक्शनल है, यानी ये चारों तरफ की जो आवाज़ है उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसमें कहीं से कोई भी नॉइज़ हो बहुत ही आसानी से जाती है। तो मुझे उस चीज़ को फिक्स करने के लिए यहाँ पर जो है वो एडिटिंग में ही ये सारी चीज़ें जो है वो फिक्स करनी होती है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने जो माइक था वो आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि कौन सा माइक जो है वो आप किस टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किन के लिए कौन सा माइक बेस्ट होता है, किस माइक की यहाँ पर जो है वो क्या खासियत होती है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।